क्या आपने कभी सोचा है कि लोमड़ी इस तरह बर्फ में अपना सिर क्यों घुसाती रहती हैं? वो भी बार बार लगातार। दरअसल बर्फीले इलाके में अक्सर चूहे अपना दिमाग लगाकर शिकारी से बचने के लिए बर्फ के नीचे छुप जाते हैं। तो फिर लोमड़ी को चूहे की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है? क्योंकि लोमड़ी चालाकी में सबकी माँ होती है, इसीलिए वो पहले एक जगह खड़ी होकर बहुत ही ध्यान से बर्फ के नीचे छुपा चूहों की आवाज सुनती है और फिर ड्राइव मारकर उन्हें बाहर निकालकर खा जाती है। ये है पेलिकन, जो अपनी लंबी चोंच की मदद से किसी पर भी हमला कर देता है। इससे पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी मगरमच्छ की तरह कुछ भी खा लेते हैं। पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच होने के कारण वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में इसके गले की थैली काफी नाजुक होती है, जो कई बार शिकार करते समय नीचे से फट जाती है। पेलिकन मछलियों का शिकार तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन कछुए का शिकार करने के चक्कर में अपनी चोंच की थैली टूटवा लेता है, जिसके कारण कुछ समय बाद पेलिकन की मौत हो जाती है। ये है इलेक्ट्रिक ईल, जिसको छूने पर बिजली का 860 वोल्ट का झटका लगेगा, जिसमें आप बेहोश भी हो सकते हो। इस मछली के करंट के कारण बड़े बड़े मगरमच्छ इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर कभी मगरमच्छ की मुठभेड़ इस मछली से हो जाती है तो ये उनको सुला भी देती है। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में इलेक्ट्रोसाइट सेल्स कोशिका पाए जाते हैं और इनकी बॉडी 80% इन्हीं सेल्स से बनी हुई होती है, जिसके कारण इनको छूने वाले को ये खत्म कर देती है। ये खासकर अमेजन, ओरिनोको और एस्क्वाइबो के नदियों में पाया जाता है। अटल सेतु ब्रिज पर जैसे ही आप अपनी गाड़ी ले जाइएगा, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से 250 रुपए कट जाएगा। पर पैसा क्यों कटेगा? दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अटल सेतु का 12 जनवरी को उद्घाटन किया। इस सेतु के बन जाने से 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन इस ब्रिज पर जाने के लिए आपको टोल भरना पड़ेगा, जिसमें एक कार के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा, जबकि रिटर्न जर्नी के लिए 375 रुपए खर्च करने होंगे। डेली पास के लिए 625 रुपए और मंथली पास के लिए 12,500 रुपए देने होंगे। दुनिया का एक ऐसा गांव जहां का तापमान -68 डिग्री तक रहता है, जहां पर घरों की सिचुएशन कैसी होती होगी वो आपको वीडियो में दिख गई होगी। यहाँ पर रहने वाले जानवर भी बर्फ में जम जाते हैं, जहां हर समय बर्फबारी होती रहती है। दरअसल रूस का ये याकूत्स्क गांव दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढक जाती है, जिससे लोगों को सुबह गाड़ियों की खिड़की खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस गांव में लगभग 500 लोग रहते हैं, जहां अगर आपने गर्म पानी को ऊपर फेंका तो पानी भी जम जाएगा। तो सोचे यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। हम सभी को लगता है कि कैक्टस सिर्फ एक कंटीला पौधा है, जिसे ऊंट बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैक्टस के भीतर कुछ इस तरह का गुलाबी या लाल रंग का फल होता है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इनके फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि ये किसी भी प्रकार के सूजन को ठीक कर देते हैं और शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। आखिर क्यों अमेरिका के इस नदी में हर साल 70,000 रबर डक फेंकी जाती है? क्या नदी को गंदा करना चाहते हैं? दरअसल शिकागो में हर साल शिकागो डकी डर्बी नाम का एक इवेंट होता है, जिसमें रबर डक रेस होती है, तो इसीलिए इस नदी में 70,000 रबर डक फेंकी जाती है। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए $5 का एक टिकट खरीदना होता है और उस टिकट पर वही नंबर लिखे होते हैं जो उस रबर डक पर लिखे होते हैं। तो जिसके नंबर की डग सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है, उसे मिलता है बहुत सारा पैसा और रेस के बाद नदी से सभी डग को बाहर निकाल लिया जाता है।